अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं डिफरेंट किस्म का नाश्ता। सहरी के लिए बना रहे हैं। वैसे तो बहुत किस्म के नाश्ते हैं, मुख्तलिफ किस्म के नाश्ते जो हम सुबह बनाते हैं, लेकिन आज हमें प्रोटीन से और विटामिन से भरा हुआ नाश्ता बना रही हूँ, जिसके लिए हमें चाहिए माश की दाल 100 ग्राम, मसूर की दाल 100 ग्राम, मूंग की दाल 100 ग्राम, साबुत मसूर की दाल हमें चाहिए 100 ग्राम, दाल चना हमें चाहिए 100 ग्राम और सब्ज मिर्च 4 अदद हमें कटी हुई चाहिए। आप अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा ले सकते हैं। और 100 ग्राम हमें चावल चाहिए, 1 अदद कटा हुआ प्याज चाहिए और तकरीबन 50 ग्राम हमें बादाम चाहिए मंडल, 1 बड़ा खाने का चम्मच हमें काली मिर्च चाहिए, श्वास पेपर और नमक चाहिए हमें 1 बड़ा खाने का चम्मच। चलिए स्टार्ट करते हैं। जी नाजरीन, जितनी भी दालें हैं, चावल और बादाम, इन सबको हम 4 से 5 घंटों के लिए भिगो के रख देते हैं और उसके बाद हम इनको ग्राइंड करते हैं। ये देखें 4 से 5 घंटे गुजर चुके हैं। हमने दालों को भिगो के रखा था। अब देखें ये फूल भी चुकी हैं। अब हम इनको ग्राइंड कर लेते हैं। ये सारी जितनी भी चीज़ें हमने रात को भिगो के रखी थी, ये सारी चीज़ें जो है हम अब इसके अंदर डालते हैं और हम इसको ग्राइंड करते हैं। अब हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। ये विटामिन से भरपूर है। जो लोग डाइट वगैरह करते हैं तो अगर दिन में एक दफ़ा इसको एक पराठा बना के खा लें तो पूरा दिन उनको कुछ भी और खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे विटामिन इसके अंदर हैं। और सहरी में तो ये बहुत ही बेस्ट रहेगा। रात को आप लोग दालें वगैरह भिगो दें और उसके बाद सुबह सहरी के टाइम उठ के इसको ग्राइंड कर लें और पराठे बना लेना। को आपको पराठे बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, टाइम टेकिंग भी नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा। जल्दी से बना के सबको पेश करें और बहुत ही सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है और सारा दिन आपको भूख भी नहीं लगेगी और दिन आपका बहुत अच्छा गुजरेगा। ये देखें ग्राइंड हो गया है। इस तरह इसकी कंसिस्टेंसी है। अब हम इसके अंदर प्याज ऐड करते हैं। आपकी मर्जी है, प्याज से ज़रा इसका टेस्ट और ज़्यादा मज़े का हो जाएगा। बंदा चाय वगैरह के साथ खा सकता है, चाहे तो लस्सी के साथ, कि सुबह ये सहरी में आप नाश्ता कर सकते हैं। ये सब्ज़ मिर्च कटी हुई इसके अंदर मैं वो ऐड करती हूँ। आप अपनी मर्जी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हर बंदे का जो है वो खाने का टेस्ट ज़रा डिफरेंट होता है। कुछ कम खाना पसंद करते हैं मिर्चें, कुछ ज़्यादा। काली मिर्च हमने 1 बड़ा खाने का चम्मच दी है, ये भी हम इसके अंदर ऐड करते हैं और इसको भी मिक्स करते हैं। और ये नमक भी। पैन हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा बटर ऐड करते हैं। बटर मेल्ट हो जाए तो हम जो है वो देखें, अब हम बनाते हैं पराठा। ये देखें हमने इसको इस तरह करके गोल कर लिया है और इसको थोड़ी देर एक साइड पे पकाते हैं। थोड़ी देर के लिए एक साइड से पहले पका के फिर इसको हम पलटेंगे। अब हम इसको पलटने लगे। ये देखें एक तरफ से पकाने के बाद दूसरी तरफ से पलटेंगे तो ये टूटेगी भी नहीं और फिर दूसरी तरफ से हम इसको पका लेंगे। ये देखें कितना प्यारा इसका कलर आया है, सही पराठे की तरह। ये देखें ये नीचे लगा हुआ नहीं है, देखें। अब हम इसको दोबारा पलटने लगे। ये देखिए दूसरी साइड पे थोड़ा सा बटर लगा देते हैं। देखें ये फूल रहा है और पराठा हमारा तैयार हो चुका है। देखें अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये देखें कितना प्यारा पराठा बना है। इसी तरह हम और पराठे भी बना लेते हैं। अब हम दूसरा पराठा डालते हैं इसके अंदर और इस तरह आप इसको हिलाएं तो ये गोल हो जाएगा। ये देखें गोल हो रहा है। ये देखें सेकंड पराठा भी हमारा तकरीबन तैयार। ये देखें अब हमारा लास्ट पराठा भी तकरीबन तैयार हो चुका है। इसको हम पलट लेते हैं। ये देखें हम इसको दोबारा फिर पलटते हैं। तैयार हो चुका है हमारा तकरीबन पराठा। अब हम इसको निकाल लेते हैं बाहर।
ये देखें हमारे पराठे जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। आप चाहें तो इसको योगर्ट के साथ, दही के साथ भी खा सकते हैं, चाहें तो चाय के साथ खाएं। और अगर सहरी में किसी को लस्सी पसंद है तो वो लस्सी के साथ भी इसको खा सकता है। विटामिन से भरपूर सहरी में नाश्ता करें और ज़रूर ट्राई करें। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।